हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमने इसको सोल्व करना है ग्राफिकली। ग्राफिकली मीनिंग क्या हुआ, हमने ग्राफ के ऊपर इसका जो ग्राफ बनाएंगे ग्राफ पेपर के ऊपर और वहां पे चेक करेंगे इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो ग्राफ के ऊपर शो करना है हमने। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। कि 10th क्लास के जो 10 स्टूडेंट हैं उन्होंने कहां पे पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और कितने हैं वो 10 स्टूडेंट्स हैं। द नंबर ऑफ एक अब यहां पे देखो इसने क्या कंडीशन दे रखी है, इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर। जो इस हमारे पास जो ये 10 स्टूडेंट्स की जो टीम है इसमें क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज। कि जो गर्ल्स है ना वो बॉयज से 4 मोर हैं। ठीक है ना, कंडीशन दे रखी है इसने कि जो 10 स्टूडेंट जो टीम है 10 स्टूडेंट्स की जो पार्टिसिपेट कर रही है मैथमेटिक्स क्विज में, उसमें क्या है कंडीशन लगा रखी है इसने। कंडीशन क्या गिवन है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना, जो गर्ल्स है वो कितने हैं 4 मोर हैं, वो 4 ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। इट क्लियर, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें अलग अलग बताना है कि कितने बॉयज ने पार्टिसिपेट किया और कितनी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया। तो उसको सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल सेम, क्योंकि बॉयज तो गर्ल्स की बात कर रहा है ये, तो हमने लेट कर लिया है कि लेट नंबर ऑफ बॉयज टुक पार्ट इन द क्विज x है और गर्ल्स कितनी है y है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, देखो ध्यान से। हमने बॉयज लेट कर लिए कितने हैं x है और गर्ल्स कितनी है y है और टोटल कितने दोनों, टोटल कितने हैं 10 स्टूडेंट्स हैं। बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों कितने हैं 10 है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या होगी, x प्लस y इज इक्वल टू 10। तो फर्स्ट कंडीशन से हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आ चुकी है। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या कह रही है हमारे पास, देखो बॉयज गर्ल्स, बॉयज कितने हैं x है, गर्ल्स कितनी है y है। ठीक है ना, अब फिर वही हमने इनको इक्वेट करना है, हम इनको बैलेंस करना है, यहां से इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो जो गर्ल्स कितनी है 4 मोर है, गर्ल्स कितनी है 4 मोर है। अगर मैं बॉयज को 4 मोर कर दूं, क्योंकि गर्ल्स के हैं 4 मोर है, हमें पता y की वैल्यू कितनी है x की कितनी है, यहाँ पे हमें वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ अभी तक हमें इनकी वैल्यूज नहीं पता है कितने है, ये 6 है 8 है कि हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि जो गर्ल्स है ना वो 4 मोर है। अगर गर्ल्स 4 मोर है, अगर मैं बॉयज को 4 मोर कर दूं, दोनों के हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। जो यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। अब दोनों साइड क्या होगी, ये इक्वल होगी, क्योंकि जो गर्ल्स थी वो ऑलरेडी 4 मोर थी, गिवन थी, हमने इनको भी 4 मोर कर दिया, दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। यहां से इक्वेशन क्या बनी आपके पास x, इसको इस साइड ले आओ माइनस y और 4 को साइड ले जाओ, कितना बन गया x माइनस वाई इक्वल टू -4। तो 2 कंडीशन गिवन थी, दोनों कंडीशन से हमने क्या किया, दो इक्वेशन दोनों सिचुएशन से हमने 2 लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट कर ली हैं। अब इन दोनों से क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे और आफ्टर टेबल हम जो यहाँ से जो पॉइंट आएंगे उनको प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर, फिर वहां चेक करेंगे कि दोनों का जो देखो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से वो बनेगी ड्रा होगी, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रा होगी, जहां दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वो जो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ द दिस क्वेश्चन, दिस 2 लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट हमारे पास ये है, तो कुछ भी कर दीजिए पुट। यहाँ पे मैंने पुट किया x इज इक्वल टू 5, पुट कर दो x इक्वल टू 5, तो 5 प्लस y इज इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया। और फिर ऐसे हमारे पास, और ये प्लस 5 है -5 होगा और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो x की वैल्यू 5 पुट की थी, y की वैल्यू कितनी आ गई है 5 आ गई है। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास कुछ और पुट कर दीजिए आप, मैं यहाँ पे x की वैल्यू की बात 4 पुट कर देता हूँ, मैंने x की वैल्यू 4 पुट की तो कितना गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। x की वैल्यू 4 पुट की है मैंने, तो y की वैल्यू कितनी आएगी +4 है -4 और y की वैल्यू कितनी आ गई है 6 आ गई है।
तो हमारे पास यहाँ से टेबल क्या बनेगी, ये टेबल बनेगी। x की वैल्यू क्या पुट की थी 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई है, x की वैल्यू 4 पुट की थी और y की वैल्यू कितनी आ गई है 6 आ गई है। अब सेकंड इक्वेशन मेरे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। कुछ भी कर दीजिए आप, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 5 पुट कर दी, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 पुट किया, पुट कीजिए 5 माइनस वाई इज इक्वल टू -4 और माइनस वाई इज इक्वल टू थोड़ा बड़ा बनेगा, यहाँ से थोड़ा छोटा पुट करते हैं, हम 5 नहीं पुट करेंगे, यहाँ पे हम 4 पुट कर रहे हैं। x की वैल्यू मैंने 4 पुट की है, यहाँ पे थोड़ा इजी रहेगा, तो मैंने 4 पुट की, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो ये -4 बनेगा और माइनस वाई इज इक्वल टू कितना गया -8, माइनस से माइनस कैंसल और y की वैल्यू कितनी आ गई है 8 आ गई हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हुआ, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 8। उसके बाद क्या किया हमने, y इज इक्वल टू 0 पुट किया, ये x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, यहाँ पे 0 पुट करो x की वैल्यू, तो माइनस वाई इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसर और y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई है। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, ये टेबल बनेगी, x की वैल्यू में क्या पुट की थी 4 और y की वैल्यू कितनी आ गई थी 8। ऐसे फिर मैं x की वैल्यू क्या पुट किया 0 और y की वैल्यू कितनी आ गई है 4, ये हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हमने यहाँ पे हमारे पास आई थी, उन दोनों से हमने 2 टेबल हम बना चुके हैं। अब इन दोनों टेबल से 4 पॉइंट बने हैं, इन चारों हम प्लॉट करते हैं और फिर देखते हैं कि इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, हम ग्राफ ड्रा करेंगे। हमारे पास एक्स एक्सिस है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। ऐसे हमारे पास वाई एक्सिस है, अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट पॉइंट उससे कोऑर्डिनेट क्या है 5 5, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 ही है और y की वैल्यू पॉजिटिव 5 है, तो ऊपर जाएंगे, ये हमारे पास रहा पॉइंट 5 5, ये फर्स्ट पॉइंट ये रहा 5 5। सेकंड पॉइंट कहाँ पे है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू कितनी है 6, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी है 6 है, तो ये होगा हमारे पास 6 और ये देखो 6 के सामने है ना बिल्कुल, ये हमारे पास ये बिल्कुल 4 और 6 और इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे, ठीक है। और सेकंड पार्ट क्या था, इनको लिख लीजिए आप। फर्स्ट हमारे पास क्या था 5 5 था और दूसरा कितना आया है 4 6 आया। अब देखो सेकंड, देखो हमारे पास ये किसकी इक्वेशन है, हमारे पास x, ये ग्राफ है x प्लस वाई इक्वल टू 10 का, लिख दीजिए इसको। सेकंड के हमारे पास जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी है 8, यानी देखो यहाँ पे मेरे पास स्केल नहीं है, अपने स्केल से करना है इसको और नियर अबाउट ये आएगी, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी होगी 8। सेकंड क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है 4, ये हमारे पास, ठीक है। इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए, ये वोट ऐसे आएगा, तो हमारे पास क्या हुआ, ये किसकी आएगी, ये हमारे पास 0 और 4 हुआ और ये किसकी इक्वेशन है, ये किसकी ग्राफ है, ये x माइनस वाई इक्वल टू -4 का है। अब देखो ध्यान से, जहां पे देखो हमारे पास दो कंडीशन थी, दोनों कंडीशन से हमने क्या किया, 2 लीनियर इक्वेशंस फाइंड आउट की। उन दोनों दो लीनियर इक्वेशंस हैं, वहां से हमने क्या किया 2 टेबल्स बनाई और उन टेबल्स के जितने पॉइंट्स आते हैं उनको प्लॉट किया।
तो दोनों लीनियर इक्वेशन के दो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ड्रा हुई है। हमारे पास जो x प्लस वाई इक्वल टू 10 थी हमारे पास लीनियर इक्वेशन, उससे ये स्ट्रेट लाइन ड्रा हुई है। और जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल टू -4, उससे ये स्ट्रेट लाइन ड्रा हुई है। दोनों जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता चुका, मैं आपको लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन की जो वीडियो बनाई थी उसमें बता चुका आपको मैं कि जो दो लीनियर इक्वेशन होंगी ग्राफिकली, दोनों के ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, द सॉल्यूशन ऑफ द दीज टू इक्वेशन। अब ये पॉइंट क्या है, देखो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 7, यानी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी आई है 7। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो 3 और 7 है, यानी x की वैल्यू कितनी है 3 है। इसका मीनिंग क्या होगा कि नंबर ऑफ y हमारे पास x थे वो कितने आए हैं 3, और नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं वो y थी वो कितनी आई है 7, ठीक है। हमें ये फाइंड आउट करना था, फाइंड द नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो x की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है, क्योंकि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है 3 और 7 है, तो फर्स्ट वैल्यू x की यानी 3, सेकंड वैल्यू किसकी होती है y यानी 7। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, और x हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ बॉयज थे, और y क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो जो 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था उनमें जो बॉयज थे वो तो कितने थे 3 और गर्ल्स कितनी थी 7। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व है, और नेक्स्ट में हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका। ओके बेटा, थैंक यू।